पहले आपने दही भल्ले भी लगाए मॉडल टाउन? नहीं, वो जब मैं घर से लड़के आया उन्होंने मुझे कहा सिविल सर्विस में। मैंने कहा जी मैंने नौकरी नहीं करनी, मुझे चवल किस्म का बॉस मिल गया तो कहानी ख़त्म, नुकसान मेरा होगा। और है कि मेरा एक दोस्त है नासिर जदी का, वो दूर पार का कज़न भी है, मैं कब तक इधर तेरे घर पड़ा रहूँगा। उन्होंने क्या करेगा? तो मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ दही भल्लों की रेडी। तो मुझे कहता है तो तेरे बाप ने भी कभी दही भल्ले बनाए? मैंने कहा नहीं ना, मैंने बनाने हैं। कहता फिर? मैंने कहा कारीगर ढूंढेंगे, मिल के कारीगर ढूंढा, बनाना काम शुरू कर दिया। मैं कह रहे हैं कि मैदे दा की तलक आला सहाफत नहीं, ये है डिटर्मिनेशन, ये है आपका पैशन, ये है आपका रोमांस। इसी तरह हसन निसार ने कॉलम निगारी एक मखसूस दुनिया से निकाल के गिरबान से पढ़ के अवाम में ला के खड़ी कर दी। आई वॉज सराउंडेड बाय देम। वो बड़े खुश थे। पहले दिन हल्कार बाबी दौर में मेरे जैसा एक चपड़गनाती या पढ़ा तो मेरे दोस्त बड़े खुश थे। पता नहीं मेरे दोस्तों में से किसी ने टिप दी, उसने कहा तुझे तो किसी ने स्टूडियो में घुसने नहीं देना, राइटर बनने चला तू। दिलीप कुमार साहब को किस तरह से आप, उनके लिए दो बातें कही जाती हैं, एक कहते हैं कि ट्रेजेडी किंग थे और दूसरा कहते हैं कि जी वो रोमांस के बादशाह थे। वो ट्रेजेडी किंग कहना उनको, वो भी उनके साथ जाती है, वो उनका एक फेस था, तब तक ठीक था। उसके बाद वो कॉमेडी किंग। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन दिलीप साहब के बारे में ये है कि वो किसी भी फील्ड में होते तो इतने ही बड़े आदमी होते। He was a blessed person। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में आप ये फरमाएं कि आपके बड़ी थे और आप पीछे से जलंधर से भी वो आपके हमसाए थे, आपके बुजुर्ग भी? नहीं, हमसाए वगैरह नहीं थे, हम रहते थे शहर में ही। और लेकिन इस ख़ानदान का हमारे ख़ानदान के साथ तल्लुक़ बहुत पुराना है। एज तकरीबन एक ही थी आप और? मेरा ख्याल है मुझसे थोड़ा बड़ा था, चूँकि नालायक बहुत था। मैं बेंजो बहुत अच्छा बजा लेता था, वो इन्हीं की सोबत में सीखा। मैं आज भी कहता हूँ मैं आधा मरासी हूँ, चूँकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, इन्हीं की वजह से लगती है। उससे पहले आपने दही भल्ले भी लगाए मॉडल टाउन? नहीं, वो जब मैं घर से लड़के आया हूँ ना, लड़के का लफ्ज़ तो है ठीक नहीं है, चूँकि मेरा अपने वालिद के साथ अल्लाह उन्हें तरीक़ रहमत करे, आमीन। बहुत ज़्यादा मेरा उनसे रोमांस। बहुत पढ़े लिखे, बहुत हैंडसम आदमी, बहुत खुश लिबास। उनकी FC कॉलेज के ज़माने की, आज से 80 साल पहले की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ, ठीक है। वो उन्होंने मुझे कहा सिविल सर्विस में। मैंने कहा जी मैंने नौकरी नहीं करनी। मुझे कहते गिव मी 2 गुड रीज़न्स। मैंने कहा जी रीज़न नंबर 1 है कि मैं ना किसी का बॉस बन सकता हूँ, मेरा मिजाज नहीं, ठीक है ना। मुझे सबॉर्डिनेट अच्छा लगा तो मेरी उसके यारी दोस्ती हो जाएगी, डिसिप्लिन हो गया। दूसरे मैंने कहा बॉस भी नहीं हो सकता मैं, और मैं किसी का सबॉर्डिनेट भी नहीं हो सकता। सही। मुझे चवल किस्म का बॉस मिल गया तो कहानी ख़त्म, नुकसान मेरा होगा, जाहिर है। हाँ जी। वो सीनियर है तो नुकसान। अच्छा, कहते फिर क्या? तो मैंने एक झूठ बोला उनसे। मैंने कहा जी मैं लिखने पढ़ने का, हालांकि मेरे दिमाग में कीड़ा था टू बिकम अ फिल्म राइटर। मैंने कहा लेकिन अगर फिल्म का जिक्र किया तो वे छितर उत्तर आएगा। तो मैंने कहा जी मैं कि अच्छा फिर सोच लो, मेरे लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी टॉलरेबल समथिंग। ये मैंने अपने दोस्त, मेरा मरहूम, आपने कॉलमों के जरिए में कल परसों जिक्र था सफदर सईद का जी, तो वो ख़ुद इंडिपेंडेंट था, चूँकि वो बहुत बड़े आड़ती थे वो। तो वो उनके वालिद को, मरहूम के, वो हो गया फॉलेज, तो वो कॉलेज छोड़ के तो उसको अपना कारोबार, तो उसको पैसे की कमी नहीं थी। मैं उसके पास गया, उसके 5-7 जोड़े उठाए, उसकी घड़ी उतरवाई, सारा अपना सारा कुछ जो था वो जाकर अपनी अम्मी को बख्शे उनको पकड़ाया और मैं लाहौर आ गया। लाहौर है कि मेरा एक दोस्त है नासिर जदी का, वो दूर पार का कज़न भी है, औसत रज़ा जदी, उसे रूफी कहते हैं। उधर मैं टिका, बहिना जो है बड़ा खूबसूरत आली शान घर, ये वो सब ठीक ठाक। तो मैंने उसको कहा रूही को, मैंने कहा यार आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, मैं कब तक इधर तेरे घर पड़ा रहूँगा। उन्होंने क्या करेगा? तो मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ दही भल्लों की रेडी। तो मुझे कहता है तो तेरे बाप ने भी कभी दही भल्ले बनाए? मैंने कहा नहीं ना, मैंने बनाने हैं। कहता फिर? मैंने कहा कारीगर ढूंढेंगे, मिल के कारीगर ढूंढा, बनाना काम शुरू कर दिया। उसी असना में मैंने हल्का और बाबे ज़ौक़ में गज़ल पढ़ी। सरवर सुखेरा साहब वहाँ मौजूद थे, उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया। तो मैं उसके बाद खैर मैंने वो पिछली दुकान पे वो तिक्के कबाबों का भी कर लिया था, तो इनकम मेरी हज़ारों में चली गई। क्योंकि इन कामों में मैं बच्चों को ये किस्से बताता हूँ कि यार हया करो, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मुझे तो किसी ने नहीं छोड़ा। यूनिवर्सिटी के मेरे क्लास फेलोज, लड़के लड़कियाँ, क्लास फेलोज तो नहीं, जूनियर,
सारे शाम को मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों में भर के आए होते थे। उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवेंचर था जो मैं कर रहा था। हसन भैया आपने दही भल्ले लगाए, नाजी साहब ने पकौड़े और समोसे। उनके वो नहीं, थोड़ा मेरे पास हॉस्टल में गाड़ी भी थी, वो फ़र्क है। उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि उनको बचपन में, वो तो स्कूल ही नहीं, वो तो 8वीं पास भी नहीं है, ये उन्होंने खुद लिखा था। हाँ जी, कि मुझे हाँ। मैट्रिक पास का ताना दिया है, मैंने तो मैट्रिक किया ही नहीं गुर्बत की वजह से। मेरे उनके हालात लेकिन मुख्तलिफ कॉमन बात ये है कि आप भी बड़े जर्नलिस्ट और नाजी साहब भी बड़े जर्नलिस्ट बने। नहीं, बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, मैं आई वाज क्वालिफाइड, मैंने ऑनर्स किया, मास्टर्स किया। हाँ, मैं हॉस्टल हाँ। में रहता था, मेरे पास गाड़ी थी हॉस्टल में भी। वो बैकग्राउंड हमारा बहुत मैं कह रहा मुख्तलिफ कि है। मैदे दा की तलक आला सहाफत नहीं कि इन्ना ज़बरदस्त। नहीं, ये है डिटर्मिनेशन, ये है आपका पैशन, ये है आपका रोमांस, सीधी बात। मैं उस वक्त बेसिकली मेरा जर्नलिज्म, सरवर सखेरा साहब ने आप में नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था जर्नलिज्म भी कुछ होती है। हालांकि एमए जर्नलिज्म था हमारे न्यू कैंपस में, लेकिन आपने तो इकोनॉमिक्स किया ना। और मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मुझे जर्नलिज्म का नहीं मेरे जहन में था। जब मैं घर फिल्म से राइटर। राइटर बनने निकला हूँ तो मैं फिल्म राइटर बनने निकला था। उस जमाने में रियाज शाह, लेकिन सर उससे पहले खलील कैसर, ये बड़े नाम जो थे। रेसिपी आपके कॉलम की मैं समझा हूँ, या उस्तादजा कहते हैं कि जो शिद्दत या इंटेंसिटी फिल्म की स्क्रीन पर सेलुलाइट पे होती है, वो जब अखबार के पेपर पे आई है ना जी, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था। उस तरह से मुजीब शामी साहब ने लिखा था बड़ा खूबसूरत कि जैसे भुट्टो पाकिस्तान में सियासत को ड्राइंग रूमों से निकाल के बाज़ारों में ले आया, ये शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब। इसी तरह हसन निसार ने कॉलम निगारी एक मखसूस दुनिया से निकाल के गिरबान से पढ़ के अवाम में ला के खड़ी कर दी। वो अब्बास अतर साहब के पास मैं बैठा हुआ था, एक कॉलम निगार थे, वो फौत हो गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उनका कॉलम पढ़ के शाह साहब ने थोड़ा बदमज़ा हुए और फेंका, और पंजाबी में मैं पास बैठा, मुझे पता है किसकी बात और अगर जी के सारे हसन निसार बने तुरे ने, और बई वो तो अपनी नौकरियानी का किस्सा लिखता है तो अपने नौकरां दी गल्लां करदा तो लोग पढ़ते हैं ये। उसके बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर मैंने सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिए, तो ये लुब्बे लबाब यही था। नहीं, उसमें ये कि मेरा था रोमांस फिल्म में, बहुत छोटी उम्र में ना मूवी और ये मेरा पूरा पैशन। मेरे जहन में जर्नलिज्म थी नहीं। मैं तो सरवर सुखेरा साहब ने मेरी गज़ल सुनी, वो हम बाहर आ रहे थे तो मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे कैंपस के, हमेशा 6, 7, 8 करीबी, ठीक है। एक वसीम सज्जाद जान साहब का भाई मेरा बहुत प्यारा दोस्त था जी, तारिक सज्जाद जान, सलू दुरानी, ताजी, इस तरह के दोस्त। तो आई वॉज सराउंडेड बाय दैम। वो बड़े खुश थे। पहले दिन हल्कार बाबिज़ आँख में मेरे जैसा एक चपड़ गनाती का पढ़ रहा, तो मेरे दोस्त बड़े खुश थे। तो एक बड़ा महज़ब, खूबसूरत, स्मार्ट आदमी, ये नए नए इंग्लैंड से आए थे, तो इन्होंने आके ना से बात की, अप्रिशिएट किया और कहा कि आई एम ब्रिंगिंग आउट अ मैगज़ीन, कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, और ये और वो वगैरह। तो धनक उसका नाम है, और साथ उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मुझे तो जर्नलिज्म का वगैरह का कोई मेरे प्लान में नहीं था जी। वो कार्ड कूड रख के उधर उधर में भूल भाल गया। वो 5-6 दिन के बाद एक हाइड आउट होता था मेन मार्केट में, वहाँ 5-7 मोटरसाइकिलों पे गए कुछ दोस्त इकट्ठे, ठीक है। हाइड आउट पर जाकर मेरे को बर्गर्स वगैरह या सैंडविच खाए, तो तारिक सज्जाद जान अल्लाह खरीक रहमत करे, तारिक कहता वो यार वो जो बंदा नहीं मिला था, वो धनक, वो प्लास्टिक साइन लगे हुए थे वहाँ उस बिल्डिंग मेन मार्केट। अब ये मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार मैंने क्या साला, पता नहीं मेरे दोस्तों में से किसी ने टिप दी। उसने कहा तुझे तो किसी ने स्टूडियो में घुसने नहीं देना, राइटर बनने चला तू, मैगज़ीन के थ्रू तुझे, कोई इस तरह की बात। चले गए। अच्छा, मैंने सरवर सुखेरा साहब के साथ आधा घंटा गुफ्तगू के बाद, सच्ची बात है, मुझे वो इतने प्यारे और इतने अच्छे और इंस्पायरिंग लगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो जो उन्होंने, मैं जितने मुझे पता नहीं 450 तो मैं हंस पड़ा। तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी इतने पैसे मुझे हॉस्टल में मिलते थे
तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, अभी आगाज़ है और ये फ़र्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह है ये वो सारा। तो हमारी आदतें बिगड़ी हुई बयान ही हुए, कुदरत रस्ते बनाती है। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी का बड़ा खूबसूरत है, यू आर नेवर गिवन अ विश विदाउट द पावर ऑफ मेकिंग इट कम ट्रू। रब कभी किसी को वो ख्वाहिश नहीं, कुदरत कभी किसी को वो ख्वाहिश नहीं देती जिसकी तकमील के लिए उसको हिम्मत नहीं देती। वाह लोग आजमाते नहीं हैं, वाह। बीच में हार मान के पीछे हट जाते हैं। तो बहरहाल मैं इस तरह अच्छा, असल में ही दिलीप कुमार साहब से आपका जो है वो रोमांस रहा है और आप बड़ा उन्हें हाई प्लेस करते हैं, बल्कि जहां उन्हें प्लेस होना चाहिए आप। और मेरा और आपका प्रोग्राम भी बनता रहा कि हमने जाना था मिलने, लेकिन और बस नई ज़िंदगी में जा सके। दिलीप कुमार साहब को किस तरह से आप, उनके लिए दो बातें कही जाती हैं, एक कहते हैं कि ट्रेजेडी किंग थे और दूसरा कहते हैं कि जी वो रोमांस के बादशाह थे। आप उन्हें क्या किस तरह से? अच्छा, मैं बड़े लोगों को इस तरह तकसीम नहीं करता। सही। अब आप गुलाब का डायसेक्शन करने बैठ जाएं, उसकी सर्जरी करने बैठ जाएं, वाह वाह, कि इसकी इसमें नरमाहट ज़्यादा है कि खुशबू ज़्यादा है, या इसकी वाह। शक्ल अच्छी है, या इसका रंग खूबसूरत है। गुलाब गुलाब है। वो ट्रेजेडी किंग के ना, उनको वो भी उनके साथ जाती है, वो उनका एक फेस था, तब तक ठीक था। उसके बाद वो कॉमेडी किंग के तौर पे भी उन्होंने खुद को मनवाया। उसके बाद रोमांस वो तो था ही उनका। ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज, वाह। ठीक है। और असल बात जो है कि मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन दिलीप साहब के बारे में ये है कि वो किसी भी फील्ड में होते तो इतने ही बड़े आदमी होते। ही वॉज अ ब्लेस्ड पर्सन। बहुत। कुदरत जो है ये कुछ लोगों पे, बस वजह क्या है मुझे नहीं पता। मैंने एक दिन वॉक करते हुए मैंने अपने सारा को कहा, मैंने कहा तुझे पता है, बात हो रही थी, रफ़ी साहब बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, 54 थे। हाँ, तो वह छोटी उम्र में। तो मैंने कहा यार मुमकिन है अल्लाह पाक ने कहीं उनका वो गाना सुन लिया, उन्होंने कहा पेश करो यहाँ उसको, उसका गाना सुना करेंगे। वाह। ठीक है। अब जो रफ़ी साहब का बैकग्राउंड है, ये पटियाला तो शुमाला तो टमकाला घराना तो फलाना तो ये शाम 84 है या 88 है, ये तो कुछ नहीं ना, उनका तो बैकग्राउंड ही और था। हाँ। ऐसा जो ये भी नहीं कि तानसेन के शागिर्द रहे हों या बैजू बाबरा की उन्होंने जूतियाँ सी, नहीं है। नहीं, ही वॉज ओनली ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। थोड़ा आपको वो कर्म देता है, और फिर एक जो हम कहते हैं ना कि मेहनत की जी, बड़े फोकस रहे, ये वो भी वही देता है। वो भी वही देता है। ठीक। देखो कमज़ोरी की इंतहा पता है ताहिर सर मीर साहब क्या कहते हैं, यू कैनॉट इवन विंक। इंसान आँख झपकने की कुव्वत से भी महरूम हो जाता है, और ये अफसाना नहीं है। ठीक। इतनी तवानाई भी नहीं रहती ठीक। कि आदमी अपनी आँख झपक सके, जो हम रूटीन में ही सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। ठीक। तो कुदरत का करम होता है, कुछ लोगों पे वो एक्सेल कर जाते हैं। तो मैं वैसे ही, मेरा संतोष भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे मेरी कुर्बत बहुत रही। सर सुने हैं कि बिल्कुल ऐसे थे जैसे नीली आंखें, और बड़ा दर्पण साहब और संतोष साहब के बारे में एक दफ़ा मुझे बंदा भूल गया है, इन्हीं के घर में, वन मुस्लिम टाउन, मुझे याद है, देयर वाज पार्टी गोइंग ऑन, यू किसी ने को बात की, तो संतोष साहब ने ना एक दो ड्रिंक्स के बाद वो दहकता हुआ चेहरा, क्या बात है। तो किसी ने कहा कि यार देखो चश्मे बदूर नज़र नहीं हट रही। तो संतोष ने ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, अंदर गए किसी काम तो आए ना, तो उस बंदे ने क्या कहा जवाब में, जुमला सुने। मैंने कहा यार तुम किसकी बात कर रहे हो, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ पेंटिंग। ये अल्लाह पाक की बनाई हुई तस्वीर है, ये इंसान थोड़ी है। तो अच्छा, असल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में आप ये फरमाएं कि आपके बड़ी थे, और
आप पीछे से जलंधर से भी वो आपके हमसाए थे, आपके बुजुर्ग भी? नहीं, हमसाए वगैरह नहीं थे, हम रहते थे शहर में ही। और लेकिन इस ख़ानदान का हमारे ख़ानदान के साथ तल्लुक़ बहुत पुराना है। हमसाए बिल्कुल नहीं थे। मुबारक अली फ़तेह अली, हाँ, फ़तेह अली, मुबारक अली ख़ान, फिर मेरे दादा मियाँ इमाम, इनके जो बुज़ुर्ग थे, ये कुछ चंद जनरेशन्स से था। अच्छा। हाँ, तो ये वहाँ कहीं मज़ाफ़ात टाइप की जगह थी जलंधर में। हाँ, नॉट जलंधर सिटी, हम रहते थे अली मोहल्ला में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब पार्टीशन के चक्कर में तो हमारी क्लेम टू ग्लोरी हमारा फैमिली का था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो ये परेशान हो के चाचा फ़तेह और ताया मुबारक हम कहते थे, उन्होंने कहीं, ये मेरी पैदाइश से पहले की बातें हैं, पार्टीशन का रौला, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब किधर जाएंगे, क्या करेंगे हम तो। आपकी पैदाइश तो पाकिस्तान में? हाँ, लायलपुर? मेरी। अच्छा, तो पहले की बातें जो हमने बड़ों से सुनी है, पेजी के बड़ों से, या मैंने अपने पेजी मीन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। हाँ, अच्छा, तो वो उन्होंने ला के सेटल किया, इसीलिए लायलपुर सर्कुलर रोड पे हमारे घर भी तकरीबन आमने सामने इसीलिए हैं। मतलब हमारे बिल्कुल जो सामने वाला घर है, वहाँ को मैजिस्ट्रेट रहते थे शामी साहब, उनके साथ वाली बिल्डिंग छोड़ के उसके साथ इनका घर था, तकरीबन आमने सामने। तो एज तकरीबन एक ही थी आप और? मेरा ख्याल है मुझसे थोड़ा बड़ा था, चूँकि नालायक बहुत था, बहुत ज़्यादा। स्कूल अलग-अलग थे या एक था? नहीं, फाइनली एक हुआ, वो भी मेरे वालिद ने कराया। इसके जो पेजी के वालिद थे, हम उनको चाचा फ़तेह कहते थे, फ़तेह अली ख़ान, बहुत बड़े क़वाल। हाँ, तो वो तकरीबन रोया ही करते थे मेरे वालिद के पास बैठ के, शाम को मूड़े लगे होते पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग। तो मेरे वालिद के दोस्त वोस्त आए, 10-15 बैठे, चाय चल रही, गप चल रही, तो उन्होंने हमेशा कहना कि मियाँ, अच्छा, उन्होंने ही ये कहा था कि ये स्कूल से आके खाना खा के आपके घर आ जाया करेगा और अपने घर पर सिर्फ सोने आया करेगा, यही रहा। अच्छा, मुद्दत ये जो राहत है जी, हमारे तल्लुक़ का आप अंदाज़ा लगाएं, राहत ही है ना, राहत फ़तेह अली ख़ान जी। तो इसकी पैदाइश जो है, वो उसका क्रेडिट जो है काफ़ी सारा मेरे छोटे भाई नवीद निसार को जाता है। इसको जब पेंच शुरू हुई तो इनके घर में उस वक्त गाड़ी नहीं थी, गाड़ी इनके घर बहुत अब बाद में आई है, लेकिन उस वक्त गाड़ी थी लेकिन मौजूद नहीं थी। अच्छा, वो भागे आए उधर, तो नवीद टुक हर हॉस्पिटल, हाँ, उसका नाम था रिफत, तो हमारी बचपन की वो साथी, और नाहिद भी जिससे शादी हुई फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली की, उसको नीदो कहते थे, इसको रिफो कहते थे। हाँ, रिफत की भी डेथ हो गई। तो हमारी तो जो बचपन की वो संगत थी, तो फिर भाई मेरा लेके इसको हॉस्पिटल गया, तो राहत पैदा हुआ। जब राहत पैदा हुआ। अच्छा, खैर नहीं बे, मासूम बला का, नालायक बला का, इंतहा का, मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में कोई इतना, तो कोई राग बात सुने, राग शाम नहीं, मैं बैंजो बहुत अच्छा बजा लेता था, वो इन्हीं की सोबत में सीखा। मैं आज भी कहता हूँ मैं आधा मरासी हूँ, चूँकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, इन्हीं की वजह से लगती है। मैं आपको बताऊँगा एक छोटी सी बात, मैं पूरी ज़िंदगी मैं बड़ा चिढ़ता था। आप कभी कोई उसका उठा के देखें पुराना, जहाँ घर का लफ्ज़ हो, मेरा पिया गार आया, और मैंने कहा जाहिल आदमी, तो तुझे अकल नहीं है क्या? घर, मैं कहना घर, मैंने 20 दफ़ा कहा, मैंने कहा घर क्या है? घर, घर, रिकॉर्डिंग पे गया, फिर मेरा पिया घर, घर क्या होता है? ये गाना कोई उठा के देख लें, ये आप कहते रहे जिंदगी। हाँ, अच्छा। और मैंने पहले कहीं एक बात, मैंने कहा तुझे घर कहना नहीं आता, वो एडा तो नालायक नहीं तू। वो अच्छा, फिर मुझे जब मिलने आना उसने, तो मुझसे ज़्यादा अम्मी से, तो बैठ जाना नीचे कालीन पे, तो अम्मी का हाथ पकड़ देना, तो फिर हाँ जी खाला जी, तो पुरानी बातें। तो अम्मी ने उसको कहना कि वो पे जी वो गाना सुना, ख़ास तौर पे जहाँ में आई दिवाली बड़े चिराग जले, ये कोई बचपन में, और इस तरह के ना, पता नहीं सावन के बादल हो, ये इस तरह। उसने हंस के कहना, खाला जी हुन ते लता मैनू सुनती है, तुसी मेरे को लता सुनी जा। इस तरह का रिलेशनशिप था। खैर, वाह वाह। तो असल में एक जो है वो आन दिलीप कुमार साहब के वो भी फ़ैन थे, और आन की शूटिंग करते थे आप। ओ यार, तलवारें, हाँ, वो अम्मी ने बनवा के दी, मेरी वालदा ने। हमारे एक होते थे घरेलू तरखान थे, समझ लें, उनका नाम था याकूब। तो उन्होंने कहा कि याकूब ये ना दोनों बच्चों को बना, ये प्रेमनाथ और मैं दिलीप कुमार।
अच्छा, दिलीप कुमार आप हाँ बनते थे। हाँ, तो कास्टिंग प्रेम डायरेक्ट, नाथ चुका ये जरा अच्छा अच्छा, गुगलू शुगलू था ना, तो इसके निम्मी लिए और हम- नादरा के किरदार कौन नहीं था? वो सर्व ध्यान नहीं था। अच्छा, तो गोल कर सारा रहे। ध्यान उस जमाने में नहीं, तलवारों में था। अच्छा अच्छा, उस हमें क्या पता था वो ये निम्मी नादरा।